अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस लेक्चर में जो है हम मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटीरियर क्रेनियल फोसा देखा था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेनियल फोसा कितने होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन इसका। इंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा होता है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो ब्लू लाइन, ये सारा क्या है, ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा है। ये जो दरमियान में जो हमारा टॉपिक है, जो ब्लैक डॉट्स में जो मेंशन किया हुआ है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो हमने याद रखना है एमसीक्यू के लिए, तो वो ये है कि मिडिल क्रेनियल, मसलन हर क्रेनियल फोसा के बॉर्डर्स हमें आने चाहिए। ठीक है, इंटीरियर किस बॉर्डर, किस बोन से बना हुआ है, पोस्टीरियर कौन से बोन से बना हुआ है, एक बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद जो है ना, इनके फोरामिना आपने देखना है। देखिए यहाँ पर आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये फोरामिना, ये सारे जो है ना, ये फोरामिना है। आपको इन सब के नाम आने चाहिए और इनसे जो जो चीज़ें गुजर रही है, आ रही है, जा रही है, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो 3-4 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है ना बॉर्डर्स हमें आने चाहिए। बॉर्डर के बाद जो है ना फोरामिना हमें सारे पता होने चाहिए, किस बोन में कौन से फोरामिना है। और देन जो है ना इन फोरामिना के कंटेंट्स हमें आने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें आने चाहिए, ये इनफ है इस लेवल पे एनाटमी के लिए। तो इंटीरियर का हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में जो है हम मिडिल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिडिल क्रेनियल फोसा को देखें। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये जो येलो बोन है हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये सेफेनाइड बोन। तो अगर आपने सेफेनाइड बोन का लेक्चर ठीक से नहीं लिया तो पहले सेफेनाइड बोन सही से पढ़ के आए, फिर इस लेक्चर पे आए, तो ये आपको समझ आएगी। तो सेफेनाइड बोन को जाने बिना मिडिल क्रेनियल फोसा आप जो है ना अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। तो आई सजेस्ट कि पहले जो है ना सेफेनाइड बोन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ मूव करें। तो पूरा जो ना आपको सेफेनाइड बोन आप पढ़ेंगे तो मिडिल क्रेनियल फोसा में और कुछ बचेगा ही नहीं, सारा आपका कवर हो जाएगा तकरीबन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको ब्लैक डॉट्स जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्रेनियल, मिडिल क्रेनियल फोसा। और ये जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। यूँ ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह। अगर मैं इस तरह बनाना चाहूँ तो ऐसे, ठीक है। एक साइड इधर ऐसा है, एक साइड इधर ऐसा है, और दरमियान में क्या है, पूरा एक अलग सी जगह है। ठीक है, जो बॉडी ऑफ सेफेनाइड जैसे हमने डिस्कस किया था सेफेनाइड बोन में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स देखेंगे। अच्छा, मिडिल क्रेनियल फोसा जो है ना, पहले कितने बोन्स इसमें होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो 3 बोन हमारे पास होता है। एक कौन सा है, सेफेनाइड बोन है, और 2 टेम्पोरल बोन है। यानी कि सेफेनाइड बोन सेंटर में आ रहा था और साइडों पे क्या हो रहा था, टेम्पोरल बोन आ रहा था हमारे पास। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना येलो कलर में सारा क्या है, सेफेनाइड बोन है। और ये वाला जो डार्क ब्राउन ये कलर जो है, ये जो है टेम्पोरल बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि मिडिल क्रेनियल फोसा में कितने बोन्स है, 3 बोन, सेफेनाइड बोन और 2 टेम्पोरल बोन। मिडिल क्रेनियल फोसा जो है लोकेटेड सेंट्रली, ये लोकेटेड नाम से हमें पता चल रहा है कि मिडिल का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है आगे एक फोसा है, पीछे एक फोसा है। ठीक है, अभी बटरफ्लाई शेप है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है सेफेनाइड बोन अच्छे से पढ़ना है। तो सेफेनाइड बोन का जो शेप है वो ही ये शेप बना रहे हैं मिडिल क्रेनियल फोसा का, बटरफ्लाई शेप। और इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो 2 लेटरल पार्ट में क्या होता है, टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन होता है। अब इस स्लाइड में हमने देखा कि हम कौन कौन से बोन से मिल के बना हुआ है मिडिल टेम्पोरल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा। तो सेफेनाइड बोन और 2 टेम्पोरल बोन। अब इसके कंटेंट क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए मिडिल क्रेनियल फोसा किन बोन से बना हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एक, और एक क्या है, मिडिल जो है ना टेम्पोरल लोब है। ठीक है, ब्रेन के अलग अलग लोब्स हैं जो आप नर्वस सिस्टम एनाटमी में पढ़ेंगे। जिसमें एक बोन को, एक लोब कौन सा है, टेम्पोरल लोब है। ठीक है, टेम्पोरल लोब इसमें सिचुएटेड है, सिचुएट का, और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों की लोकेशन इसी में है। अच्छा, देन बॉर्डर्स की हम देखेंगे। बॉर्डर्स देखें, ये इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है कि जो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
गलत चीज़ें दिया होता है, उसमें से हमने करेक्ट सेंटेंस को हमने चूज़ करना होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए आपने देखना है, अगर ये बोन सही से समझ आई है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखो एंटीरियो मीडियल, अभी हम देखें आगे किससे बना हुआ है, ये देखें ये लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड बोन है। आप इसी डायग्राम से ही समझने की कोशिश करें। आगे की तरफ क्या है, लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड है और ये लिम्बस है, ठीक है, इसको बॉडी भी कहते हैं। और लेटरली क्या है, थोड़ा ग्रेटर विंग्स भी इसमें आ रहा है, ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर में सारा क्या आ रहा है, आपके टेम्पोरल बोन आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल। फिर पोस्टीरियर मीडियल में भी जो है ये बॉडी ऑफ सेफेनाइड आ रहा है। तो ऐसे डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करें, देन जो है ना थ्योरी को एक बार रीड करें। अच्छा, आगे और लेटरली, ठीक है, इंटीरियरली और लेटरली क्या है, लेसर विंग ऑफ द सेफेनाइड बोन है। दीज आर द टू ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ द बोन अराइज फ्रॉम द सेंट्रल सेफेनाइड। ये हमने डिटेल में उसमें पढ़ा हुआ है सेफेनाइड बोन में, ठीक है। तो अभी आपने याद रखना है, आगे और लेटरल साइड पे क्या है, लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड है मिडिल क्रेनियल फोसा के। और आगे और मीडियल साइड पे क्या है, मीडियल साइड पे जो है लिम्बस ऑफ द सेफेनाइड बोन है। देखो दोनों जो है ना इसका एक सेफेनाइड बोन के लेसर विंग जो है ना एंटीरियो लेटरल बना रहे हैं और लिम्बस जो है एंटीरियो मीडियल बना रहे हैं, ठीक है। देन पोस्टीरियर एंड लेटरल, पीछे और साइड पे ये कौन सा बना रहे हैं, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, ठीक है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कौन सा बना रहे हैं, पोस्टीरियर और लेटरल। पोस्टीरियर और मीडियल कौन बना रहे हैं, डोर्सम सेल्लाई, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेफेनाइड बोन का पीछे वाला जो हिस्सा था उसे हमने क्या नाम दिया था, डोर्सम सेल्लाई। तो वहीं जो है इसका पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोर कौन बना रहे हैं, फ्लोर इज फॉर्म बाय द बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ द सेफेनाइड। बॉडी और ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइड मिलके फ्लोर बना रहे, और स्क्वामस एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल, जितने बोन है वो सारे मिलके फ्लोर बना रहे। बाकी बॉर्डर्स हमने देख लिया, ठीक है। यही एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर्स जो है ये याद रखने अच्छे से। अब देन हम जो है कंटेंट की तरफ जाएंगे, कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट अभी हमने देखा कि मिडिल क्रेनियल फोसा में क्या क्या है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है और क्या है जो है टेम्पोरल लोब्स है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन का टेम्पोरल लोब इसमें है और मिडिल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये दो इसकी जो है ना कंटेंट है, याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लेटरल पोर्शन। सेंटर में क्या है, सेंटर में तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सेफेनाइड बोन में हमने पढ़ा था हाइपोफिसियल फोसा में। और साइडों पे क्या पड़ा हुआ है, टेम्पोरल लोब्स पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह आपने देखना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना ये पूरा सेंट्रल है और ये जो है ना लेटरल पार्ट है। अब सेंटर में क्या है, ये देखो यहाँ पर हाइपोफिसियल फोसा है तो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है और साइड पे क्या है, टेम्पोरल लोब पड़ा हुआ है, ठीक है। कंटेंट हमने देख लिया। अब जो ना हम डिस्कस करेंगे बारी बारी इनको, जो है सेंट्रल पार्ट में क्या क्या है। अभी हमने देखा सेंट्रल पार्ट। अब फिर से हम जो है ना सेफेनाइड बोन की तरफ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो है ना यहाँ पे इंट्रो दूंगा, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा, बाकी सेफेनाइड बोन में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट पूरा क्या है, सेफेनाइड बोन के बॉडी से बना हुआ है, ठीक है। अब सेफेनाइड बोन के बॉडी में क्या था, ऐसे हमने देखा था, इसको मैं इस तरह बनाऊँ तो ये आगे की तरफ था, इंटीरियर था, और ये जो है एक जो है पोस्टीरियर की तरफ था। जो इंटीरियर था इसे हमने क्या नाम दिया था, ट्यूबेरिकुलम सेल्लाई। पीछे वाले को हमने क्या नाम दिया था, डोर्सम सेल्लाई। दरमियान का क्या था, हाइपोफिसियल फोसा था। यहीं पर हमारा जो है जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह करके इसके दरमियान यूं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो है ना सेंटर में क्या है, सिल्ला टर्शिका है, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या नाम दिया था, सिल्ला टर्शिका नाम दिया था। अब सिल्ला टर्शिका के पार्ट है, आगे क्या है, ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, पीछे डोर्सम सिल्ला, दरमियान में हाइपोफिसियल फोसा। ये इसके कंटेंट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट का। दे इट एक्ट टू होल्ड एंड सपोर्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ठीक है। ये जो है इसके 3 पार्ट है, जैसे हमने देखा ये तीनों पार्ट। और इसमें क्या, सेल्ला टर्शिका में क्या पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, तो हमने याद रखना है सेल्ला टर्शिका। पूरे एरिया का नाम सेल्ला टर्शिका है और उसके उसका अपना एक स्पेसिफिक पार्ट है, कौन सा, हाइपोफिसियल फोसा। अब हाइपोफिसियल फोसा वो एमसीक्यूज में लिखता है तो ईजी हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए सेल्ला टर्शिका यूज़ करेंगे।
अब ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अभी भी मैंने आपको हिंट दिया, इससे पहले भी जो है सिफेनाइड बोन में हमने सारा डिस्कस किया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी इस लेक्चर में। ये डायग्राम ज़रा मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हाइपोफिशियल फोसा है, ठीक है, पीछे का हमने क्या नाम दिया, डोर्सम सिल्ला, आगे क्या है, ट्यूबरकुलम सिल्ला, इसने यहाँ पे नहीं दिखाया, ठीक है, ये एरिया ट्यूबरकुलम सिल्ला है जो एक जो है वॉल है इसका। अब ये ऑप्टिक कैनाल है, ये ऑप्टिक कैनाल है, दोनों ऑप्टिक कैनाल के दरमियान एक ग्रूव सा है, ठीक है, सल्कस सा बना हुआ है, इसे हम क्या नाम देंगे, कियाज्मेटिक सल्कस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कियाज्मेटिक सल्कस या कियाज्मेटिक ग्रूव, दोनों ऑप्टिक कैनाल, मसलन ये ऑप्टिक कैनाल हो गया और ये ऑप्टिक कैनाल हो गया, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव सा यूं बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड द कियाज्मेटिक सल्कस। ये सेंट्रल पार्ट में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है ना येलो कलर का है, ये जो है ना सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिफेनाइड बोन है, आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, देखिए ये यूं बना हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिल्ला टर्शिका है, आगे की तरफ ये जो है ये वाला पार्ट क्या है, ये ट्यूबरकुलम सिल्ला है, पीछे ये क्या है, ये डोर्सम सिल्ला है। अब दरमियान में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एरिया का क्या नाम है, हाइपोफिशियल फोसा। अब जो सिल्ला टर्शिका है इसके 3 पार्ट है, ठीक है, इंटीरियर में क्या है, ट्यूबरकुलम सिल्ला, दरमियान में क्या है, हाइपोफिशियल फोसा, और पीछे क्या है, डोर्सम सिल्ला, ठीक है, ट्यूबरकुलम सिल्ला, डोर्सम सिल्ला, हाइपोफिशियल फोसा। अगर कहा पूछा जाए, सिर्फ इसको ऑप्शन दिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट करता है, तो सिल्ला टर्शिका, और उसने स्पेसिफाई करके हाइपोफिशियल फोसा दिया हुआ है, तो हमने हाइपोफिशियल फोसा की तरफ जाना है। तो ये देखिए, ये लेटरल व्यू है, यहाँ पे अच्छे से आपको ये जो है अब कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए इसमें। अब हम लेटरल पार्ट की तरफ जाएंगे। लेटरल पार्ट में क्या क्या है, अब लेटरल पार्ट डिप्रेस एक पार्ट है साइड पे, जो किस चीज़ से बना हुआ है, ग्रेटर विंग ऑफ सिफेनाइड बोन से बना हुआ है, ठीक है, और जो है इसमें स्क्वामस एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब सेंटर वाला क्या था, सेंटर वाला बॉडी ऑफ सिफेनाइड से बना हुआ था, सेंटर वाला हिस्सा बॉडी ऑफ सिफेनाइड बोन से बना हुआ था। पीछे जो साइड वाला एरिया है, डिप्रेस सा एरिया है, वो किससे बना हुआ है, ग्रेटर विंग ऑफ सिफेनाइड से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, स्क्वामस एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बना हुआ है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे देखो सेंटर में तो क्या था, सेंटर हमने डिस्कस कर लिया, सेंटर में क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ था, ठीक है। अब साइड पे क्या पड़ा हुआ है, साइड पे आपके पास जो है टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। मिडिल क्रेनियल फोसा के 2 पार्ट है, सेंट्रल और लेटरल। सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है जो कि किसमें, सिल्ला टर्शिका में। साइड पे क्या है, लेटरली तीन बोन से मिलकर बना हुआ है, एक तो ग्रेटर विंग ऑफ सिफेनाइड, दूसरा स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बना हुआ है। और इसमें क्या है, इसकी कंटेंट क्या है, टेम्पोरल लोब इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके हम जो है ना फोरामिना पढ़ेंगे, ठीक है, विच इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द MCQ, ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जो है आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका फोरामिना है। कंटेंट हमने देख लिया सारा। अब फोरामिना में आपको सिंपल से यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ये टेबल आप याद करते हो, पहले आप कोशिश करिए टेबल याद करें, उसके बाद आप देखें कि इसके कंटेंट क्या है, ठीक है। अब मिडिल क्रेनियल फोसा में क्या है, पहले हम देखेंगे इसमें बोन कौन सा, डिफरेंट फोसा बना हुआ है। अब हम बोन के अकॉर्डिंग याद करेंगे, तो सिफेनाइड बोन में कौन कौन सा फोसा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, फोरामेन रोटंडम है, फोरामेन ओवेल है, और फोरामेन स्पाइनोजम है। आपने ये याद रखना है कि सिफेनाइड बोन में ये जो है फिशर्स और फोरामेन मौजूद है। जबकि टेम्पोरल बोन में कौन सा है, इसमें क्या है, हाइटस ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, हाइटस ऑफ द लेसर पेट्रोसल नर्व, केराटिड कैनाल एंड फोरामेन लेसेरम, ठीक है, ये याद रखना है। टेम्पोरल बोन में ये जो है फोरामेना मौजूद है, जबकि सिफेनाइड बोन में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनसे क्या क्या चीज़ें गुजर रहा है, ठीक है। अब सिफेनाइड बोन के हम देखेंगे, ठीक है। सिफेनाइड बोन क्या है, सिफेनाइड बोन में ऑप्टिक कैनाल भी है, ठीक है। सॉरी, इधर जो है मैंने ऑप्टिक कैनाल मेंशन नहीं किया, ठीक। ऑप्टिक कैनाल भी सिफेनाइड में है, वो मेंशन करूँगा। अच्छा, ऑप्टिक कैनाल आर सिचुएटेड एंटीरियर इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, ट्रांसमिट द ऑप्टिक नर्व ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है।
सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सिफेनॉइड में ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक कैनाल कहाँ पर है। मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ ना, ये देखिए ये ऑप्टिक कैनाल है। यहाँ पर ऑप्टिक कैनाल सिफेनॉइड बोन में। सबसे पहले आपको निशानदही आपको करना ज़रूरी है कि ऑप्टिक कैनाल आपको पता तो चले कि ऑप्टिक कैनाल है कहाँ, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक कैनाल से क्या चीज़ गुजर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या गुजर रहा है, ऑप्टिक नर्व नंबर 2 गुजर रहा है। नर्व नंबर 1 कहाँ से गुजरा था, इंटीरियर क्रेनियल फोसा से। नर्व नंबर 2 गुजर रहा है, ऑप्टिक नर्व ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से, मिडिल क्रेनियल फोसा से कहाँ पे आ रहा है, ऑर्बिट में आ रहा है, आपकी आंखों वाली केविटी में आ रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल केविटी में आ रहा है। तो हमने ये चीज़ें देख लिया। क्या देखा, ऑप्टिक कैनाल से उसकी कंटेंट, और ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या था, कैज़मेटिक सल्कस या कैज़मेटिक ग्रूव जो ऑप्टिक कैनाल को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नर्व गुजर है। इसकी कंटेंट क्या है, ऑप्टिक कैनाल की कंटेंट ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये कहाँ पे जाता है, मिडिल क्रेनियल फोसा से निकल के ऑर्बिटल केविटी में आ जाता है। द ऑप्टिक कैनाल आर कनेक्टेड बाय कैज़मेटिक सल्कस, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है। कैज़मेटिक सल्कस को डिप्रेस ग्रूव है, ठीक है, बिटवीन टू ऑप्टिक कैनाल। अब इसके साइडों से बाकी चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। एक स्टार्ट हो रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। फिर फोरामेन रोटेंडम ओवेल स्पाइनोसम, जो आप इसको रॉस से याद रख सकते हैं, ठीक है। फोरामेन रोटेंडम ओवेल एंड स्पाइनोसम। अब हम इनके जो है ना कंटेंट देखेंगे। यहाँ तक जो है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिक कैनाल और ऑप्टिक कैनाल से क्या चीज़ गुजर रहा है ये हमने देख लिया। अब हम इसको देखेंगे, फोरामेन जो है रोटेंडम। अब आपको ये पहले ऑप्टिक कैनाल को हमने देखा, वो मिडिल क्रेनियल फोसा में ओपन हो, मिडिल क्रेनियल फोसा से निकल के कहाँ जा रहा है, ऑर्बिटल केविटी में जा रहा है, ठीक है। अब फोरामेन रोटेंडम कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये फोरामेन रोटेंडम है। फोरामेन रोटेंडम मिडिल क्रेनियल फोसा से निकल के कहाँ पे जा रहा है, टेरिगोपैलेटिन फोसा में जा रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिडिल क्रेनियल फोरामेन रोटेंडम कहाँ पे जा रहा है, जो है मिडिल क्रेनियल फोसा से निकल के टेरिगोपैलेटिन फोसा में जा रहे हैं, और इससे क्या जा रहे हैं, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये याद रखना है, ये ट्राइजेमिनल नर्व का अलग लेक्चर होगा। ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, जिसकी 3 ब्रांच है, V1 V2 V3। अब ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांच है, उसमें से कौन सा है, मैक्सिलरी है, ठीक है, मैंडिबुलर है, और 3 ब्रांच हम इसका है, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और टेम्पोरल, ठीक है। ये 3 जो है ना इसके ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व के। अब इसमें से जो फर्स्ट ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व, वो कहाँ से गुजर रहा है, फोरामेन रोटेंडम से। फोरामेन रोटेंडम को आप ऐसे याद रखें, V1, ठीक है। फिर फोरामेन ओवेल ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में जाता है। मिडिल क्रेनियल फोसा से टेरिगोपैलेटिन फोसा में ओपन होता है। ये जो है फोरामेन ओवेल जो है मिडिल क्रेनियल फोसा से आकर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में ओपन होता है, और इसमें क्या गुजर रहा है, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व की जो है V3 यहाँ से गुजारा, ठीक है, एन एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। अब फोरामेन स्पाइनोजम से क्या गुजारा है, आल्सो ओपन इनटू द इंफ्राटेम्पोरल, ये भी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ओपन हो रहा है, और ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मिडल मेनिंजियल वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 3, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर जो ट्राइजेमिनल जो है V3 की मेनिंजियल ब्रांच यहाँ से जा रही है। तो हमने देखा फोरामेन रोटेंडम, आपने देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिडिल क्रेनियल फोसा में स्टार्ट हो रहा है फोरामेन रोटेंडम, और टेरिगोपैलेटिन फोसा में जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जो है इससे क्या गुजर रहा है, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो फोरामेन ओवेल है वो मिडिल जो है ना क्रेनियल केविटी से निकल के इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जा रहा है, और इसमें मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जा रहे हैं, ठीक है। और फोरामेन स्पाइनोजम है, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ओपन हो रहा है, और इससे क्या चीज़ गुजर रहा है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल वेन और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व, जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व की जो है मेनिंजियल ब्रांच जा रहे हैं, ठीक है, ब्रांच नंबर 3 की। तो ये चीज़ें हमने देखा, बस आपने यही याद रखना है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इनके कंटेंट्स हमने देखना है। ये सारा वही है।
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्टिक कैनाल है, फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है यहाँ पर, फिर जो है ना फोरामेन रोटंडम है, फिर फोरामेन ओवेल है, फोरामेन स्पाइनोजम है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है, यहीं से चीज़ें गुजर रहे, हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या चीज़ गुजर है। अब टेम्पोरल बोन के जो है ना फोरामेन सिफेनाइड का हमने देख लिया, टेम्पोरल बोन में क्या क्या है, ये सिंपल है। ठीक है, हाइटस ऑफ द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व गुजर रहा है। हाइटस ऑफ द लेसर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व गुजर रहा है। कैरोटिड केनाल, ठीक है, कैरोटिड केनाल से क्या गुजर है, कैरोटिड आर्टरी गुजरेगा, फोरामेन लेसरम। फिर हम इसको देखेंगे कि इनके कंटेंट्स क्या क्या है। अच्छा, हाइटस ऑफ द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यहाँ से गुजरता है। ठीक है, अब ये याद होना चाहिए, जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है वो किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। ठीक है, और पेट्रोसल ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, इसी से ही याद है, पेट्रोसल से आपने याद रखना है। लेसर क्या है, इसमें लेसर पेट्रोसल नर्व गुजरता है, लेकिन लेसर पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की ब्रांच है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब पूछेंगे कि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच है, आपने याद रखना है फेशियल, लेसर पेट्रोसल, ग्लोसोफेरिंजियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, कैरोटिड कैनाल लोकेटेड पोस्टीरियर एंड मीडियल टू द फोरामेन ओवेल, ट्रांसवर्स बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से गुजरता है, एसेंड इनटू द क्रेनियम एंड सप्लाई द ब्रेन, इससे जो है ना ब्लड सप्लाई आते हैं। अब हम ब्लड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको दोबारा कि यहाँ से किस तरह ऊपर पहुँचता है। ठीक है, द डीप पेट्रोसल नर्व आल्सो पासेस थ्रू द कैनाल, आपने क्या करना है, उस कैनाल का नाम लिखना है और साथ जो है ना आपने आर्टरी जो चीज़ उसे गुजर रहा है वो नाम आपने लिख के रखना है, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, देन एट द जंक्शन ऑफ द सिफेनाइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन, ये तीनों बोन सिफेनाइड, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन तीनों जहाँ पे मिलता है वो क्या है, फोरामेन लेसेरम है। ठीक है, फोरामेन लेसेरम है। इन लाइफ दिस फोरामेन इज फिल्ड विथ कार्टिलेज, ये ख़त्म हो जाता है बाद में। ठीक है, कार्टिलेज आके इसमें बंद हो जाता है, विच इज पेयर्स ओनली बाय स्मॉल ब्लड वेसल, इसमें सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल गुजरता है और इसको वैसे कार्टिलेज से ये बंद होता है। तो ये चीज़ें हमने देखा। हाइटस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया, कैरोटिड कैनाल का मैंने आपको बता दिया, ये हम ब्लड सप्लाई में मज़ीद डिस्कस करेंगे। और फोरामेन लेसेरम इसका कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है ना छोटे छोटे ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजरता है, ये जो है कार्टिलेज आके बंद हो जाता है बाद में। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने देखा है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ये बोन, इसमें ऑप्टिक कैनाल आपने ऐड करना है सबसे पहले। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल जो है सिफेनाइड बोन के फोरामेन, ऑप्टिक कैनाल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम। जबकि टेम्पोरल बोन में कौन कौन सा है, हाइटस ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, हाइटस ऑफ लेसर पेट्रोसल नर्व, कैरोटिड कैनाल एंड फोरामेन लेसेरम। अब लास्ट जो है पार्ट इसका एक जो है क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जो कि हमने सिफेनाइड बोन में भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये पिट्यूटरी, ये देखिए ये फिर से वही दिखाया गया है, ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ब्रेन के डीप में है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पर सारा क्या है, यहाँ पर आपका ब्रेन का जो है ना पूरा लोब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता कि इसमें किसी पेशेंट का यहाँ पे ट्यूमर आता है, यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें ट्यूमर है, तो ऊपर से तो हम नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारा लोब पड़ा हुआ है, साइड पे भी लोब पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है ना, ब्रेन को हम सारा तो नहीं उठा सकते है इस ट्यूमर के लिए। तो एक न्यू प्रोसीजर इन्वेंट हुआ स्पेशली इसके लिए। अब देखो ये सारा खाली क्या है, सिफेनाइड साइनस है, साइनस क्या होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है एक और प्रोसीजर के थ्रू अप्रोच करेंगे इस ट्यूमर को। पहले यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है, द पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, सेल्ला ट्रेशिका में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सिफेनाइड बोन के मिडिल क्रेनियल फोसा के। अब यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या इस एक और सर्जरी के थ्रू हम ये कर सकते हैं, कौन सा है, एंडोस्कोपिक ट्रांससिफेनाइडल अप्रोच। ठीक है, एंडोस्कोप नाक में हम डालेंगे। ठीक है, नज़ल सेप्टम से एंडोस्कोप डालेंगे, तो एंडोस्कोप कहाँ पहुँचेगा, सिफेनाइडल साइनस में पहुँचेगा। अब सिफेनाइडल साइनस से फिर हम इसको कट करके अंदर जाएगा, फिर जो है ना ट्यूमर को काट कर यहाँ से निकाल लेंगे।
ठीक है। इस प्रोसीजर की कंट्राइंडिकेशन क्या है, जब आप जाहिर बात है यहाँ से आप सुराख कर रहे हैं तो हाँ, जो CSF यहाँ से निकल के आपके नाक के बाद नाक से बाहर आ सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं CSF रेनोरिया कह सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, या आप मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है और हेमरेज हो सकता है। तो आई होप मिडिल क्रेनियल फोसा आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद हो, तो किसी भी टॉपिक में किसी भी लाइन में इवन कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू।